दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कामा ए फिर कामा है माइनस ए कामा माइनस ए फिर कामा लगा है माइनस ए रूट थ्री कामा ए रूट थ्री एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो साथियों हमें सिद्ध करना, ये जो बिंदु दिए गए हैं ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरह से इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। और उसके बाद दोस्तों मान लेते हैं ये बिंदु ए के निर्देशांक हैं, ये बी के और ये सी के। तो बिंदु ए के निर्देशांक ए कामा ए और बिंदु बी के निर्देशांक माइनस ए कामा माइनस ए और बिंदु सी के निर्देशांक माइनस ए रूट थ्री कामा ए रूट थ्री। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु का मतलब क्या होता है? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमें दिखाना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। दोस्तों भुजा ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है यहाँ लिख लेते हैं, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए ये दूरी सूत्र होता है। साथियों इसी में रख देते हैं। सबसे पहले रूट लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। या फिर इसे x1 मान सकते हैं, इसे y1 और इसे x2 और इसे हम y2, इस तरह से भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये x1 का मान है। x1 का मान कितना है? a है। तो a लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे x2 का मान माइनस का a है। माइनस पहले से लगा तो प्लस का a हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे प्लस, फिर ब्रैकेट में है y1 माइनस y2। y1 माइनस y2, ये y1 का मान है, कितना है? a है। और उसके बाद माइनस लगाएंगे y2 का मान कितना है? माइनस का a। माइनस पहले से लगा तो प्लस का a हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर लगा है, लगा देंगे। थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा? तो a में a जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद प्लस, यहाँ पर उसी प्रकार a में a जुड़ेगा 2a हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर, थोड़ा यहीं पर आगे बढ़ा देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और उसके बाद a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर प्लस लगाएंगे 4a स्क्वायर, इस तरह से। अब दोस्तों कितना होगा? 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में एक और 4a स्क्वायर जुड़ जाएगा, 8a स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 को इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a गुणा a, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, a का एक जोड़ा बन जाएगा। तो 2 बाहर निकल आएगा रूट से और a का जोड़ा बन रहा है, a निकल आएगा। अब जोड़ा नहीं बन रहा है 2 का, 2 अकेले है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो इसके ऊपर रूट लगा रहेगा। तो बाहर कितना आएगा? 2a अंडर रूट 2। तो ab का मान कितना हो जाएगा? ab का मान हो जाएगा 2a अंडर रूट 2। तो भुजा AB की दूरी हमने निकाल ली। अब चलिए भुजा BC की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर,
फिर से वही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। BC के लिए ये x1 है, ये y1, और ये x2 है, ये y2। तो x1 का मान कितना है? x1 का मान है माइनस का a। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर x2 होता है, x2 का मान कितना है? माइनस का a√3। माइनस पहले से लगा, प्लस हो जाएगा a√3। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस। फिर दोस्तों अगले ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान कितना? माइनस का a, माइनस लगाएंगे, y2 का मान कितना? a√3। उसके बाद ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब हल कर लेंगे यहाँ पर, तो पहले रूट लगाएंगे दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान कितना है? माइनस का a है, तो थोड़ा इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है? a√3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, प्लस 2 गुणा a का मान माइनस का a गुणा b का मान a√3। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन लगा है, a का मान माइनस में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है a स्क्वायर। दोस्तों ये रूट पूरे में लगा है इस तरह से। चलिए यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ आगे जगह नहीं तो यहाँ पर हमने इस तरह से लगा लिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a का मान कितना है? माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू माइनस 2 गुणा a का मान माइनस a गुणा b का मान a√3। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो इस बार पूरा रूट लगा लेते हैं दोस्तों। माइनस लगा है, ऊपर सम संख्या माइनस हट जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचेगा, 3 आगे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा। अब 2 लिखेंगे और a का गुणा a से होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये √3 बगल में लिखेंगे √3। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर उसी प्रकार सम संख्या है, ऊपर माइनस हट जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस लगाएंगे, a√3 का होल स्क्वायर है तो पहले a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, और उसके बाद दोस्तों √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 हो जाएगा, आगे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 2 लिखेंगे पहले, a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, और √3। अब आगे हल कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर √3 है, यहाँ पर प्लस का है, तो ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना हमारे पास बचेगा लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास कितना बचा, चलिए पूरा जोड़ लेते हैं दोस्तों। 3a स्क्वायर में एक a स्क्वायर और जोड़ेंगे, 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4 में एक a स्क्वायर जोड़ेंगे, 5a स्क्वायर। 5a स्क्वायर में 3a स्क्वायर और जोड़ेंगे, 8a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसे आप जानते हैं हम किस तरह से लिख सकते हैं। 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा a स्क्वायर को a गुणा a, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, a का जोड़ा बन रहा है, तो 2a बाहर आ जाएगा, और 2 का जोड़ा नहीं, सिंगल है, तो रूट इसके ऊपर लगा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों BC का मान कितना प्राप्त हुआ? BC का मान हमें प्राप्त हुआ है 2a√3। तो यहाँ पर BC का मान हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे भुजा CA के बीच की दूरी। भुजा CA के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे CA बराबर, तो फार्मूला वही लगाएंगे, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो पहले होता है x1 का मान कितना है? माइनस का a√3। x1 का मान हमने लिख दिया, माइनस x2 का दोस्तों मान कितना है? a है, x2 का मान a है, ऊपर स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान कितना? a√3 माइनस y2
y2 का मान कितना है a, ऊपर स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ बीच में माइनस लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। a का मान कितना है माइनस का a√3 a स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा a का मान माइनस का a√3 गुणा b का मान कितना है a, उसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a का मान a√3 ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस उसके बाद होता है b स्क्वायर, b का मान a है तो a का स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस 2ab, तो यहाँ ये माइनस है, 2 गुणा a का मान a√3 गुणा b का मान a। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले रूट लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है, ऊपर सम संख्या माइनस हट जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचेगा, 3 को आगे लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे a स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर a का गुणा a से होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, आगे 2 है तो 2a स्क्वायर और √3, उसके बाद प्लस लगाएंगे a√3 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 होगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो माइनस पहले लगा लेंगे, 2 लिखेंगे, a का गुणा a से होगा, a स्क्वायर हो जाएगा और √3, तो यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर √3, यहाँ पर प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, फिर से उतना ही बचेगा, 3a स्क्वायर में एक a स्क्वायर जोड़ेगा 4a स्क्वायर, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, तो हमारे पास 8a स्क्वायर, ये इतना बचेगा। √8a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a √2। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर AB भुजा का मान जितना प्राप्त हुआ है उतना ही BC भुजा का मान प्राप्त हुआ है, और उतना ही CA भुजा का मान हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं तीनों भुजाओं का मान बराबर है,